ये सरकार से पूछना चाहता हूं, कांसीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? सर, मुझे अपनी बात खत्म करने में समय बचा है, समय बचा है। मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं सर, आप बोलिए, पर बिल पर खत्म कर, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर, मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 साल की बच्ची को 15 साल की बच्ची को कैसे? धन्यवाद माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है, प्लीज बोल। संजय सिंह जी पहली बार किसी गवर्नमेंट बिल को समर्थन दिया है और अच्छा पहल है बोला है, अच्छा लगा। प्लीज, झूठ सब असंसदीय है, झूठ असंसदीय है। संजय जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। मैंने आपको तारीफ इसलिए किया क्योंकि आपने बिल को अच्छा पहल बोला। दूसरी बात, उन्होंने SC ST रिजर्वेशन जुडिशरी में बताया, ये अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन सरकार जरूर करते हैं, नाम तय तो कॉलेजम करते हैं। वहां SC ST का नाम अगर कॉलेजम नहीं भेजेंगे, सरकार अपने आप से नाम ढूंढ करके अपॉइंट कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं गलत मैसेज ना जाए कि सरकार SC ST का अनदेखा किया गया है, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करने के लिए खड़ा हुआ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, प्लीज नो प्लीज। माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे निवेदन है, एक मेरा आप दोनों बैठ जाए, इट इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, नहीं। माननीय सदस्यगण, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो सब्सटेंसी मोशन लाना चाहते हैं। अब ये रूल से अवेयर होते हुए भी आप ऐसा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के अंदर और संसद के बाहर राहुल गांधी, इकरा हसन, डिंपल यादव, अखिलेश यादव या फिर यूं कहें पूरा विपक्ष सरकार को झुकाने में लगे कि सरकार झुक जाए किसी भी तरीके से। और सरकार झुक गई है, इस बात को मानना पड़ेगा। भले ही एक से बढ़कर एक बिल पास हो रहे हों, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, यानी चंदा चोरी के मसले पर सरकार झुक गई है, जवाब नहीं दे पा रही है और कैमरे देखकर भाग रही है, मीडिया से मुंह छुपा रही है। मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार के नेता, कैबिनेट के मंत्री, और इससे बड़ा बेशर्मी का आलम नहीं हो सकता। दर्शकों, अरबों खरबों करोड़ों का पैसा लगा हुआ है पार्लियामेंट में, लोगों का पैसा है, देश, इस मुल्क का पैसा है, इस मुल्क में रह रहे नागरिकों का पैसा है, और अगर उसके मसले पे बातचीत ना हो, उनके मुद्दों पे बात ना हो, तो इससे बड़ा चिंता का विषय कुछ हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, इकरा हसन, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, चीख चीख कर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हो। एक तरफ सरकार का पक्ष है कि मोदी जी, अमित शाह जी सदन में ही होते हैं, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष कह रहा है कि भाई वो तो आते ही नहीं, डर से नहीं आते, वो डरपोक है। अब इस कंफ्यूजन को समझिए, सरकार क्यों कह रही सदन में है, तो सीधा तो लोग आम यही पूछेंगे ना कि जब आप सदन में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो फिर दिख क्यों नहीं रहे महोदय? तो दिख जाइए, अमित शाह जी सवालों का जवाब दे दीजिए कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया, किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई, किसके आदेश पर AK-47 चला, किसके आदेश पर दिल्ली के बच्चों छात्रों को पीटा गया, बेरहमी से मारा गया, क्या बुराई है? आप तो भाई आप चाणक्य हैं राजनीति के, और अगर आपको सवालों का जवाब नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें
तो चंदा चोरी पर पप्पू यादव, इकरा हसन, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, यानी पूरा इंडिया गठबंधन के लोग सवाल पूछ रहे हैं। संजय सिंह तक भी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये तमाशा कब तक, और सवालों से भागेंगे कब तक, और सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही। किरण रिजिजू साहब को, जेपी नड्डा को आपने आगे कर दिया, राजनाथ सिंह को आगे कर दिया, जिनको न 3 में न 13 में, इनको पता ही नहीं जवाब क्या देना। बस इनको पता है कि भाई अगर कोई विपक्ष का नेता बोलेगा उसको कैंसिल कैसे करना, उसको रोकना कैसे है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, हर कोई पूछना चाहता है, और ये चिंता का विषय हो गया है कि आखिर हम सब ने देखा अभी झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये सरकार कौन खेत की मूली है। पूरे देश में भी आंदोलन हो रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभी झारखंड में भी हो रहा है, और अभी दिल्ली में जब हुआ तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। तो ये अच्छा लगा, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको ईगो पे लेने की जरूरत नहीं है कि सरकार झुक गई या सरकार के ईगो अहंकार टूट गया, चूर चूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई अगर गलत करे, कोई अगर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो वो जिम्मेदारी ले और वो अपनी गलती को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यही चीज देखने को मिल रहा है दर्शकों, वो है आपका पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट में अगर सवालों का जवाब विपक्ष का नहीं देता है सरकार, तो इससे बड़ा बेशर्मी क्या हो सकता है, इससे बड़ा है क्या ही हो सकता है। तो ये सोचना चाहिए, खास करके एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं तमाम लोगों के, चाहे वो डिंपल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, अखिलेश यादव हो, चचा शिवपाल हो, माफ कीजिए पप्पू यादव हो, तमाम लोग हैं, क्योंकि यूपी में भी सदन चल रहा है इसलिए चचा शिवपाल याद आ गया। तो सवाल यही है कि सवाल का जवाब क्यों नहीं है सरकार के पास, और नहीं है तो दीजिए। और फिर पीछे आप सदन के बाहर निकलते कहते कि विपक्ष भी बात नहीं करना चाहता, तो एक्चुअल में कौन करना नहीं चाहता ये सबको पता है। आप गोल गोल घुमाकर बच तो सकते हैं, लेकिन लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए समझना पड़ेगा कि चाहे वो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, तो चोर कौन है, जवाब देना। आप आपने एसआईटी बना दिया, आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ये एक फॉर्मेलिटी है, लीपापोती जिसको कहते हैं, ये सच्चाई है। गुनहगार कौन है सबको पता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, और यही सवाल विपक्ष पूछता नजर आ रहा है, सरकार को झुकाने में लगा हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि क्या मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं और इन सवालों का जवाब देते हैं।